और जो यहाँ तारागढ़ पे रुके हुए मेहमान हैं, ये आना जाना ये है। और बहुत से जो लोग हैं देश दुनिया से अजमेर आते हैं ज़ियारत के सिलसिले से, वो उनका कुछ वक्त। तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। आज जो ये कार्रवाई अवैध दुकानों के सिलसिले में जो प्रशासन कर रहा है, और उसमें यहाँ तारागढ़ पे आने के 3 रास्ते हैं। 2 रास्ते पैदल के हैं और 1 रास्ता गाड़ी से आने का है। तो जो कार्रवाई हो रही है वो पैदल के रास्ते में हो रही है। जो अवैध दुकानें हैं उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन हमारी एक प्रशासन से गुहार है कि जो गाड़ी से आने वाला रास्ता है, ये एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ तारागढ़ वासी और जो यहाँ तारागढ़ पे रुके हुए मेहमान हैं, ये आना जाना ये है। और बहुत से जो लोग हैं देश दुनिया से अजमेर आते हैं ज़ियारत के सिलसिले से, वो उनका कुछ वक्त रहता है कि भाई एक दिन के लिए जाना तो यहाँ सभी जगह ज़ियारत करनी है। तो ये इन तमाम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। और इससे यहाँ तारागढ़ पे जो लोग बसे हुए हैं, यहाँ 5-7 हजार लोग रहते हैं, तो यहाँ बीमारी आजारी ये वो सब जरूरत जिंदगी, इसमें सब में तकलीफ हो रही है। तो ये गाड़ी से आने वाला रास्ता है, इसको बंद नहीं करना चाहिए था। और हमारी गुहार है, हमारी इल्तिजा है कि ये रास्ता खोला जाए। और ये इस तरह से आने वाले जाहिर को जो यहाँ, अब ये देखो पूरी दरगाह एक सुनसान है, क्योंकि आने वाले जो हजारों लोग हैं जो बेचारे इसमें है कि वो कब रास्ता खुले और हम कब तारागढ़ जाएं, नीचे इंतजार कर रहे हैं। तो लिहाजा प्रशासन से हमारा एक ये है इल्तिजा कि वो रास्ता खोला जाए, और ताकि आने वाले जाहिर जो एक वक्त लेके आते हैं कि भाई हम एक दिन के लिए अजमेर जा रहा हूँ और सभी जगह ज़ियारत कर रहे हैं, तो वो ज़ियारत कर सकें। और जो तारागढ़ पे जो लोग बसे हैं, जो बीमार हैं, आज़ार हैं, या ज़रूरत जिंदगी के सिलसिले में उन्हें नीचे जाना है, तो वो अपनी ज़रूरत जिंदगी पूरी कर सकें और बीमारी जो भी है उसको दिखा सकें। कोई भी हादसा हो सकता है। ये जो कार्रवाई है वो प्रशासन कर रहा है वन विभाग की भूमि पर बताकर, तो हो सकता है कि वन विभाग की वो जमीन हो, लेकिन ये जब से दरगाह है मीरा साहब की, और जब से ये किला जायरीन आते हैं, पर्यटक आते हैं, इसको देखने आते हैं, कुछ श्रद्धा से आते हैं, कुछ घूमने के हिसाब से आते हैं, और हर धर्म का आदमी यहाँ पर आता है। यहाँ तक के मीराबाई जो कृष्ण भगवान की भक्त थी, उनका जन्म भी हजरत मीरा साहब की दुआओं से हुआ है। मेरे का अजमेर से लगा वो है, वहाँ के जो राजा थे, सूर्यवंशी राजा रतन। कार्रवाई से क्या परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है? अच्छा, आज की कार्रवाई ये है कि परेशानी सबसे बड़ी हो रही है कि दरगाह शरीफ में सुबह से एक भी जायरीन नहीं आया है, जबकि इस वक्त तक जब ये अभी 8-10 बज रहे हैं, कम से कम 10-20 हजार आदमी यहाँ पर आ चुका होता है। रोजाना कम से कम 15-20 हजार आदमी यहाँ पर आता है। आज 3 रास्ते हैं। प्रशासन को व्यवस्थित तौर से ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक दिन एक रास्ते को ले लेते, दूसरे दिन दूसरे रास्ते, लेकिन ये 2 पैदल मार्ग है, चलो इनमें अतिक्रमण है, लेकिन ये जो सड़क मार्ग है, इससे क्या आपत्ति है? जायरीन को रोका जा रहा है। हमारा एक निवेदन है प्रशासन से कि वो एक तरफा कार्रवाई नहीं करे, दूसरों की भी सहूलियत को देखे। दूर दराज से जायरीन विदेशों से भी आते हैं, पूरे भारत के कोने कोने से दर्शन करने लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें उतारने भी आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। और आज ये सब देखकर उन जायरीन की धार्मिक भावनाएं भी हो रही है, उनके दिलों पर गहरी चोट लगी है कि हम इतनी दूर से तमन्ना लेकर आए और हमें दर्शन भी करने नहीं दिया गया। तो ये प्रशासन पर एक कलंक है। ये उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।